नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह और सीधे हम बढ़ेंगे अब खबरों की ओर। 1980 में मराठा रजवाड़ों ने जब छोटा नागपुर के इलाके में चढ़ाई कर दी थी, उस दौरान यहां के स्थानीय लोगों ने मिलकर उनका मुकाबला किया था। युद्ध में जीत मिलने के बाद 3 अष्टधातु की मूर्तियों और 5 नगाड़ों को विजय स्वरूप लिया गया था। आज भी वो नगाड़े ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के परिवार के साथ पास मौजूद है। इस मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता शहनवाज ने। रांची स्थित बड़कागढ़ रियासत का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ पर जो भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं उसके वजह से इस रियासत की चर्चा और जोरों पर आ जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के वंशज परवीरनाथ शाहदेव जी। खास तौर पर हम ये जानने और समझने आए हैं कि जब मराठा रजवाड़ों ने छोटा नागपुर इलाके में जब आक्रमण किया था, युद्ध किया था, तो उस दौरान उनसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के इस परिवार के लोगों ने 5 की संख्या में नगाड़ा को उनसे छीना था। वो नगाड़े आज भी इस परिवार के पास मौजूद हैं। क्या कहानी है, क्या इतिहास है, वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है उन 5 नगाड़ों की कहानी? देखिए, ठाकुर रजनीनाथ साधो जब जगन्नाथपुर मंदिर का स्थापना किए थे तो बड़े महाराजा जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने कहा था कि बड़ा तुम हो भाई, आप हम लोग तो तीर्थ के लिए गए, तुम तीर्थ ले आए, कहे कि हम बड़े नहीं तुम बड़े हो। तो उस समय से ही जो ठाकुर रजनीनाथ साधो का जो परिवार है बड़ा बड़ा काम करते आया है। जब 1780 में मराठा राजा रघुजी भोसले ने यहाँ पर चढ़ाई कर दिया छोटनागपुर में, तो ठाकुर धीरजनाथ साधो जो ठाकुर विश्वनाथ साधो के जो पूर्वज थे, जो सतंजीगढ़ जहाँ ठाकुर विश्वनाथ साधो की जन्म हुई थी, जो आज एचीसी है, वहीं से उन्होंने भगाने का काम, उससे मराठा राजा से लड़ने का काम उन्होंने किया। और उनके साथ में जो यहाँ के जो रैयत लोग थे, जो यहाँ के जो प्रजा थे, जिसमें आपका मूल गांव जो हिंदपीढ़ी है, वहाँ के जो निवासी हैं, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम परिवार के लोग हैं, इस क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं, सभी लोगों ने मिल करके उस लड़ाई को जबरदस्त तरीके से जीता। जीतने के परिणाम स्वरूप 6 राधा कृष्ण की प्रतिमाएं और 5 नगाड़े जो रघुजी भोसला का अपना, जब भी युद्ध के लिए या चढ़ाई के लिए चलते थे तो अपने देवी देवताओं को लेकर चलते थे। तो जब उनको जीता गया, उनको खदेड़ा गया, तो जीत स्वरूप उनसे 6 राधा कृष्ण की प्रतिमाएं छीन ली गई और विजय प्रतीक जो नगाड़े हैं उनको ले लिया गया। क्या वो आज भी आपके परिवार के पास वो नगाड़े मौजूद हैं? उनकी देखरेख कैसे कर पाते हैं आप लोग? देख रहे थे हम लोग, जैसे 1780 में ठाकुर विश्वनाथ साधु की पत्नी के लिए अंग्रेज सरकार ने यहाँ पर निवास बना दिया गया। तो जो चिंतामणि जो ठाकुर विश्वनाथ साधु को जो प्राप्त था, चिंतामणि ठाकुर रजनीनाथ साधु को सो, और जो नगाड़े तो इसी घर में रह गए, उन्हीं को हम लोग जैसे तैसे करके सुरक्षित रखे हुए हैं। उन्होंने सुना है कि एक की जो नगाड़े हैं वो चोरी भी होगी दुर्भाग्यवश, क्या बात है ये सब? यह चूंकि बहुत सुरक्षा के लिए देखिए पूरे बाउंड्री के तौर पर अनुशंसा की गई है सरकार के स्तर से कि इस घर को बना दिया जाए। चूंकि यह राजप्रसाद ही है, यह हालत इन लोग का अंग्रेजों के कारण खराब था, तो इसको बाउंड्री किया जाए। तो सरकार ने उस समय किया नहीं था और हम लोग की स्थिति भी नहीं थी कि मजबूती से कर सके, तो बाउंड्री वगैरह नहीं था, तो एक चोरी हो गई। हम लोगों ने लिखित भी दिया आवेदन, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पाया। ये बताइए कि वो दुर्गा पूजा के दौरान उन नगाड़ों का क्या इस्तेमाल आप लोग कर पाते हैं? देखिए, ये चूंकि हम लोग इसको आध्यात्मिक रूप में लेते हैं, कहा जाता है कि जब ठाकुर विश्वनाथ साधु के, ठाकुर रजनीनाथ साधु के परिवार में कुछ अच्छा होता है तो नगाड़ा बजता है। अब बजता है कि नहीं बजता है वो तो हम नहीं देखे, लेकिन जो चर्चा में आया तो बड़ा, और उनका पूजा आध्यात्मिक रूप में जो नगरती होता है, जो हमारे यहाँ जो हरिजन जो घासी प्रजाति के जो जाति के जो हैं वही इसका पूजा करते हैं। तो आज अष्टमी का दिन है, आज इनको पूजा करने के लिए आना था, आ सकते हैं, और नहीं तो दिवाली में इनका पूजा होता है और दुर्गा पूजा में यह अष्टमी के दिन में आज होता है। तो आपने सुना उन 5 नगाड़ों की क्या कहानी है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बातें आज के जनरेशन तक भी पहुंचेंगी और वो इस बड़कागढ़ रियासत के बारे में तथ्यात्मक जानकारी जुटा पाएंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए शहनवाज।